गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो द्विवेदी युग है उस द्विवेदी युग के अन्य कवियों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। आज इस क्लास के अंदर हम द्विवेदी युग है उस द्विवेदी युग के जितने भी कवि है उससे संबंधित मैं आपसे क्वेश्चन पूछता था, जिनके जवाब आपको कमेंट में देना था। उन सारे क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवीजन करेंगे तो एक बार हमारा पूरे द्विवेदी युग का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मैं बीएल लोणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। पूरे वीडियो क्रम से दे रखे हैं। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए रिवीजन क्लास, उस रिवीजन क्लास में जो पहला हमारा क्वेश्चन है आज का वो है भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो भाषा संवर्धिनी सभा है उसकी स्थापना बाबू तोताराम ने की थी। जो हमने भारतेंदु युग है उस भारतेंदु युग की जो अन्य जो कवि है उसके बारे में पढ़ा, उसमें इसका नाम था भारतेंदु युग में। 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है भारतबंधु नामक पत्र किसने निकाला था। भारतबंधु भी बाबू तोताराम ने निकाला था। और कब निकाला था? 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी के अंदर ये पत्र निकाला था। ठीक है। और पत्र है वो क्या था? साप्ताहिक था। पत्र है वो साप्ताहिक था क्योंकि सप्ताह में एक बार निकलता था। सुख सागर रचना के रचनाकार है। तो सुख सागर रचना इसका आंसर है वो हमारा अगले पैराग्राफ में। सुख सागर आपको मैंने अच्छे से बता दिया है कि सुख सागर रचना है वो किसकी है? सदा सुख लाल नियाज की है। सदा सुख लाल नियाज। ठीक है, आगे देखो। तो ये रहा मुंशी सदा सुख लाल नियाज। इसके अलावा इसकी जो सुख सागर के अलावा एक और भी रचना थी मुतखबुतुआर तारिक के नाम से। 4 नंबर है रानी केतकी की कहानी रचना के रचनाकार है। तो रानी केतकी की कहानी रचना है वो इसकी है? सैयद इंशाअल्लाह खां की है। और इसका दूसरा नाम भी था, क्या था? उदयभान चरित्र। उदयभान चरित्र। इसके अलावा 5 नंबर का हमारा सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम क्या है। तो सदल मिश्र की जो नासिकेतोपाख्यान है उसका अन्य नाम क्या है? चंद्रावती। चंद्रावती नाम है सदल मिश्र की जो रचना है। और ये कब प्रकाशित थी? 1803 ईस्वी में। मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ये जो हमारे लल्लूलाल और जो एक दो नाम आया था सदल मिश्र, लल्लूलाल और सदल मिश्र, ये दोनों है जिनका संबंध है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से था। और चारों है जो गए सदल मिश्र, लल्लूलाल, सैयद इंशाअल्लाह खां और एक और नाम रह गया था जो सदा सुख लाल नियाज। ये जो 4 है इन चारों का ही संबंध है वो किससे था? हमारे खड़ी बोली का जो समर्थन करने में, खड़ी बोली को जो आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली का प्रकाशन कितने खंडों में किया गया है। तो महावीर प्रसाद रचनावली है वो 15 खंडों में और हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनावली है वो 11 खंडों में। आगे देखो। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है ज्ञान की राशि का संचित कोश साहित्य को किसने बताया है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया। और मैंने कई बार कह दिया कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर ये जो 8 नंबर है यहाँ पर 7 ही लगे हुए। 8 नंबर है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका में किस नाम से अपनी रचनाएं छापते थे। तो सरस्वती पत्रिका में शुरुआत में ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से है सरस्वती पत्रिका में जो अपनी रचनाएं छापते थे। और 1903 से लेकर 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के है वो संपादक रहे हैं। 9 नंबर है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। 1864 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है काव्य मंजूषा किसकी रचना है। तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा। 11 नंबर साकेत का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1931 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ था। और इनको जो पूरा समय है इस रचना को 15 वर्ष का समय लगा था।
ठीक है। तो 1916 ईस्वी में ये लिखना प्रारंभ कर दिया था, 1916 ईस्वी में। 12 नंबर है, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है? तो साकेत के अंदर हमारी कुल 12 सर्ग है, उसमें से जो नवम सर्ग है, उस नवम सर्ग में हमारे को क्या मिलता है? जो उर्मिला, उस उर्मिला का विरह का वर्णन है वो हमारे को किसमें मिलता है? 9वें नंबर के सर्ग के अंदर मिलता है, ठीक है। आगे हमारा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक बार इसको ऊपर करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सखी वो मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई है ये पंक्तियां? ये पंक्ति, ठीक है। तो ये यशोधरा से ली गई है। यशोधरा है वो जब जो सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध, वो जब छोड़कर चले जाते उस टाइम ये सखी से वार्तालाप कर रही है। 14 नंबर का है, मैथिली शरण गुप्त का उपनाम है। तो मैथिली शरण गुप्त का उपनाम है ऋषि केंद्र, ऋषि केंद्र है उपनाम है इसका, ठीक है। दूसरी बात है, इसके जो एक नाम है वो जो मैथिली शरण गुप्त का, तो इसको दद्दा भी कहते हैं, इसको अन्य नाम के हिसाब से, ठीक है, दद्दा भी कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को। मूल नाम की बात करें तो मिथिलादीप नंदिनी शरण इसका मूल नाम था। 15 नंबर है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि है वो 1936 ईस्वी में दी गई थी। 1936 ईस्वी में किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। कहां पे? काशी में, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, तो ये रहा इसका आंसर 1936। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म कब हुआ था? तो 1865 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है उसका जन्म हुआ था। इसके बाद में हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास है वो किसकी रचना है? हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। और वैदेही जो वनवास है उसके अंदर सर्गों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर 18 सर्ग है, 18 सर्ग है। प्रकाशन की बात करें तो 1940 ईस्वी में ये प्रकाशित रचना है। 18 नंबर, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। प्रकाशन की बात करें तो 1914 ईस्वी है, 1914। 19 नंबर है, प्रिय प्रवास रचना में कितने सर्ग है? तो 17 सर्ग है। 20 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। 21 नंबर है, एकांतवासी योगी के रचनाकार है। तो एकांतवासी योगी है उसके रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक है, श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक है वो एकांतवासी योगी है, वो किसका जो अनुवाद किया है? जो गोल्ड स्मिथ की रचना है हरमिट, हरमिट रचना उसका हिंदी अनुवाद किया है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की रचना डेजर्ट विलेज का श्रीधर पाठक ने किस नाम से हिंदी अनुवाद किया? तो उजड़ ग्राम नाम से हिंदी अनुवाद किया है। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक ने अपनी रचना श्रांत पत्तिक में किस छंद का प्रयोग किया है? तो श्रांत पत्तिका उसके अंदर रोला छंद है उसका प्रयोग किया है। और रोला के अंदर कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक है वो हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कश्मीर सुषमा रचना श्रीधर पाठक ने किस भाषा में लिखी है? तो कश्मीर सुषमा उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। कश्मीर सुषमा उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। इसके अलावा भी इनकी जो रचना थी एक और जो श्रीधर पाठक है उसकी, तो वो रचना है उसका नाम क्या था? उसका नाम था मनोविनोद, मनोविनोद, मनोविनोद। वो भी क्या थी? वो भी हमारे इस ब्रज भाषा में ही थी। आगे देखिए, 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, साहित्य सुधाकर की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो साहित्य सुधाकर की उपाधि से नाथूराम शर्मा शंकर को विभूषित किया गया है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, शंकर सरोज किसकी रचना है? शंकर सरोज है वो भी हमारी किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर की ही है। आगे देखिए, नाथूराम शर्मा शंकर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिशूल उपनाम से कौन कविताएं लिखते थे? तो त्रिशूल उपनाम किसका था? गया प्रसाद शुक्ल सन्हेई का नाम है वो त्रिशूल था।
29 नंबर का क्वेश्चन है, मानसी रचना के रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। मैंने आपको बताया मिलन के लिए पथिक ने मानस में सोपन है, तो मिलन है, पथिक है, मानसी है, सोपन है, ये सारी रचनाएं किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। और राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं का मैंने सूत्र बताया, दूसरी बात इसका कोड भी बताया 17,372। तो इससे क्या हो जाएगा, 1917 में मिलन हो जाएगा, 1920 में पथिक हो जाएगा और 1927 में मानसी हो जाएगा, 1929 में सोपन हो जाएगा। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये जो 30 क्वेश्चन थे जो हमने पीछे जो द्विवेदी युग के कवि है उनके बारे में अध्ययन किया था, तो उन कवियों से संबंधित थे, इनका अच्छे से हमने रिवीजन कर लिया। अब इसके बाद में हमारा द्विवेदी युग के बाद में छायावादी जो युग है, छायावादी काल है, जिसके अंदर हम प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको जाते जाते लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।